क्या आप भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, या फिर जॉब ऐसी है जिसमें कि आपको 9-10 घंटे तक लगातार स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, या फिर वीडियो गेमिंग के आदी हो चुके हो? तो हो सकता है आपने भी अपनी बॉडी में ये सब चेंजेस नोटिस किए हों, जैसे कि गर्दन में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होना, कभी कभार इस दर्द का बाजुओं तक जाना, या फिर सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और कभी कभार ये सिर दर्द जब इतना बढ़ जाए तो हो सकता है उल्टी आने का मन होना शुरू हो जाए। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो हो सकता है आप भी एक प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हो, और वो प्रॉब्लम है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम या फिर टेक नेक सिंड्रोम। और जब भी आप अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो अक्सर वो ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि आपकी नेक के कर्वेचर में चेंजेस आ चुके हैं, यानी कि आपकी स्पाइन में ऑल्ट्रेशंस आना शुरू हो चुकी हैं, जो कारण है आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का। तो अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, यानी कि आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस नोटिस करोगे अगर आप इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हो, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको अपनी गर्दन में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होगी। कभी कभार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि बाजू में जाना शुरू हो जाता है, बाजू में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। यही दर्द कभी कभार सिर में चले जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आने का मन होता है, और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो डिस्क बल्ज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले तो देख के अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपकी बॉडी का कर्वेचर कुछ इस तरह से होगा कि कंधे आगे की तरफ झुके होंगे और गर्दन जो है वो आगे की तरफ झुकी होगी, और आपका पोस्चर इस तरीके से खराब हो चुका होता है। नेक्स्ट अप्रोच आती है एक्सरेज, जिसमें कि स्पाइन जो है उसमें ऑल्ट्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। स्पाइन का कर्वेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और फॉरवर्ड बेंडिंग शो करता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें कि कुछ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज आती हैं जिनको परफॉर्म करके आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हो और टेक्स्ट नेक से छुटकारा पा सकते हो। सो बात करते हैं आप स्ट्रेचिंग की, जिसमें कि आपने एक हाथ जो है वो पीछे रखना है, गर्दन को साइड बेंड करना है और अपने ऑपोजिट हैंड से इसको फोर्स लगा के और नीचे को झुकाना है। इस पोजीशन को आपने होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, 10 तक काउंट करना है। काउंट करने के बाद इसको रिलैक्स कर देना है और हाथ को आगे ले आना है। आपने इस एक्सरसाइज को 5-5 टाइम रिपीट करना है, 5 रेपिटेशन इस साइड, 5 रेपिटेशन इस साइड, एंड इसको आप दिन में 2 बार परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की, जिसमें कि आपने वॉल के साथ खड़े हो जाना है। 90 डिग्री एंगल अपने आर्म का बनाना है फ्रॉम द वॉल, और एक लेग को आगे ले जाके फॉरवर्ड बेंड करना है। आपको यहाँ पर स्ट्रेच महसूस होगा। इस पोजीशन को आपने भी होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए, 10 तक काउंट करना है। काउंट करने के बाद आपने रिटर्न हो जाना है टू नॉर्मल पोजीशन। इस एक्सरसाइज को भी आपने दोनों तरफ रिपीट करना है और दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं वो है चिन टक-इन्स। आपने वॉल के साथ खड़े हो जाना है, अपनी चिन को पीछे की तरफ धक्का लगाना है, यानी कि कुछ इस तरह से। इस पोजीशन को भी आपने होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स, और आपके जो शोल्डर्स हैं वो पीछे की तरफ टच करने चाहिए टुवर्ड्स द वॉल। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन यू नीड टू रिलैक्स। इसको भी आपने 5 से 10 बार परफॉर्म करना है और दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वॉल पुशअप्स, जिसमें कि आपने वॉल की तरफ फेस करके टर्न होना है, दोनों बाजुओं को इस तरह से वॉल के साथ रखना है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाना है। इस पोजीशन को भी आपने होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 तक आप काउंट करोगे। काउंट करने के बाद यू नीड टू रिलैक्स। इसको भी आपने 5 से 10 बार रिपीट करना है और दिन में 2 बार कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की जिसको आप बैठे बैठे भी परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें कि आपको अपने दोनों हाथों को सिर की तरफ लेकर आना है। आपके हाथों का प्रेशर जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और सिर का प्रेशर आगे की तरफ आएगा। ऑपोजिट प्रेशर लगाना है, आपने इसको होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन यू नीड टू रिलैक्स। इसके भी आपने 5 से 10 रेपिटेशन करने और दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने यही हाथों का प्रेशर जो है वो आगे की तरफ लगाना है और गर्दन का प्रेशर पीछे की तरफ। ऑपोजिट प्रेशर लगाओगे इस तरह से, और आपने इसको भी मेंटेन करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स होने के बाद यू नीड टू रिलैक्स। इस चीज़ को भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपने अपने हाथ का प्रेशर जो है वो इस तरफ लगाना है और गर्दन का ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और इस पोजीशन को भी आपने मेंटेन करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स। 10 तक काउंट करना है। काउंट करने के बाद यू नीड टू रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार परफॉर्म कर सकते हो और इसी तरह से आपने इस साइड भी परफॉर्म करना है, हाथ का प्रेशर इस साइड और नेक का ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 10 तक आप काउंट करोगे। काउंट करने के बाद यू नीड टू रिलैक्स। सो ये थी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसको आप परफॉर्म करके अपने टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को इम्प्रूव कर सकते हो और पोस्चर में चेंजेस ला सकते हैं। सो अब बात करते हैं कुछ बोनस पॉइंट्स की, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर तो आपका वर्क कल्चर ऐसा है जिसमें कि कंप्यूटर और लैपटॉप्स का यूज़ ज़्यादा करना हो, तो कोशिश कीजिए जो स्क्रीन है उसको अपने आई लेवल पे मेंटेन कीजिए ताकि आपको नेक को नीचे ज़्यादा ना झुकाना पड़े। और अपने काम में जो है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। ब्रेक्स में जो एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग्स बताई हैं कुछ हद तक परफॉर्म कीजिए। जब भी बैठे हो जो अपने पोस्चर है उसको थोड़ा स्ट्रेट करके बैठिए, ना कि शोल्डर्स को आगे की तरफ झुका के। अगर ये सब चीज़ें आप करना शुरू हो जाते हो तो अपने पोस्चर को अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो और इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।